अगर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस में नए हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स और लाइज हैं जो कि मार्केट में फैले हुए हैं। सो आज के इस वीडियो में उन्हीं मिथ्स और लाइज की बात करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज भागू, वेलकम टू माय चैनल स्वीट यू कैंडल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट या लाई जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्टेटमेंट ही गलत है या मैं बोलूँगी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नए कैंडल मेकर जब पूछते हैं कि हम कैसे अपने कैंडल को स्ट्रॉन्ग कर सके तो अदर कैंडल मेकर्स को एडवाइस देते हैं कि एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि आजकल वैसे भी फ्रेग्रेंस लोड हायर है कंपेयर टू पिछले 5-10 सालों से। क्योंकि पहले की जो वैक्स हुआ करती थी उसमें 3 to 5% तक का फ्रेग्रेंस ऑयल लोड हुआ करता था और वो कैंडल स्ट्रॉन्ग भी होती थी। सो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ एक फ्रेग्रेंस ऑयल ऐसा नहीं है जो कि ओनली फैक्टर है सेंट को या कैंडल को स्ट्रॉन्ग करने का। और आजकल की जो वैक्स होती है उनमें नॉर्मल से ज्यादा फ्रेग्रेंस का लोड होता है। यूजुअली जो आजकल की वैक्स होती है उनके अंदर हम देखें तो लगभग 8 से 12% तक का फ्रेग्रेंस ऑयल लोड यूज होता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा ज्यादा लोड यूज करने से फ्रेग्रेंस सेंट ज्यादा होगी। कई बार मोस्ट ऑफ टाइम ज्यादा लोड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आज का क्वेश्चन यही आता है कि क्या फ्रेग्रेंस इंक्रीज करने से या फ्रेग्रेंस ऑयल इंक्रीज करने से सेंट थ्रो इंक्रीज होती है। अगर जनरली बात करें तो हो भी सकता है, लेकिन हमेशा होता नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे हो सकता है कि बर्निंग इशू हो सकता है, प्रॉपर नहीं जलेगी भी, वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा सेंट थ्रो भी कम देगा क्योंकि विक क्लॉग कर देगा, मशरूमिंग होगा, ब्लैक सुट होगा, कार्बन बिल्डअप होगा। इन सब प्रॉब्लम की वजह से कैंडल सही तरीके से नहीं जलेगी। कभी कभी हॉट थ्रो बढ़ जाता है, स्पेशली उस कंडीशन में जब अगर फ्रेग्रेंस ऑयल आपका थोड़ा सा वीक हो तो वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा किक देता है। लेकिन अधिकतर टाइम में कम लोड के साथ ही अच्छा सेंट थ्रो आ रहा है तो उसको कम ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार एक्स्ट्रा लोड के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सेंट थ्रो में, आप कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हैं और रिजल्ट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद में होता नहीं है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना ऐड कर रहे हो, रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन उस कंडीशन में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत सस्ता आता है। फ्रेग्रेंस ऑयल की जो कॉस्ट है यूएस के अंदर वो $25 से लेके $17 पर पाउंड तक होती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। ऐसे देखो तो इसकी मात्रा बहुत कम है कैंडल्स के अंदर, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम सभी कैंडल मेकर्स टेस्ट करने के लिए बोलते हैं और मोस्टली 8% के आसपास से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ वैक्स 9% तक जाते हैं, इसलिए टेस्ट जरूरी है, क्योंकि कई बार 9% में भी जो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो 6% में या 7% में भी आता है। देन कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आपको वेस्ट करे। सो जो रेंज है यूजुअली एवरेज जो रेंज होती है 7 to 10% के बीच में होनी चाहिए। अगर 7, 8, 9 पे सेम रिजल्ट है तो मैं बोलूंगी 7 रख, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कैंडल स्टार्ट किया कैंडल मेकिंग, सो डोंट वेस्ट मनी। नेक्स्ट इज, क्या कैंडल एक्सपायर नहीं होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि 95% तक कैंडल सालों साल चल जाती है। लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ कैंडल्स क्या होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है। उसमें मोस्ट जो मटेरियल यूज होता है वो नेचुरल होता है, तो वो कुछ दिनों के बाद में खराब हो जाता है। सो इसी रीजन की वजह से कभी कभी उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर में परफॉर्मेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शॉप में रखे रखे कैंडल्स के कलर में डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस पे फर्क पड़ेगा। और कैसे कैंडल खराब हो सकती है? जैसे वो फेड हो सकती है, अगर बहुत टाइम तक सनलाइट के अंदर रखी है तो उनका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से फ्रेग्रेंस या सेंट थ्रो में चेंज हो जाता है। जनरली अगर बहुत टाइम तक कोई कैंडल पड़ी है तो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होता है और उसका स्मेल बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्गर सेंट थ्रो होगा। लेकिन हर फ्रेग्रेंस ऑयल पर ये अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ ऑयल्स खराब हो जाते हैं। जनरली कैंडल को 6 मंथ से 2 साल तक आप रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस टाइम टू टाइम आपको चेक करना है कि कलर सेम है, स्मेल वैसी ही आ रही है जैसे कि वो फर्स्ट डे से आ रही थी। लेकिन ओवर द टाइम कैंडल कैन एक्सपायर इफ यू वेरी वरी अबाउट इट। सो आप अपनी कैंडल को डार्क या कूल प्लेस में स्टोर करके रख सकते हैं। धीरे धीरे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी इन्वेंट्री बनानी है और कितनी बिकेगी, उसके बेस पे आप अपना कैंडल बना सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस से आएगा, बिकॉज अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको नहीं पता है कि कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है। सो 1-2 साल में आप यू विल नो आपके कस्टमर कौन है, कितना बिकेगा, हर साल में कितना चाहिए।
सो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव या महंगे सामान से ज्यादा अच्छी की क्वालिटी की कैंडल बनती है। जैसे कि महंगा वैक्स यूज किया या महंगा फ्रेग्रेंस ऑयल यूज किया तो कैंडल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। एंड आंसर इज नो। जनरली बात करें तो ज्यादा महंगे का मतलब होता है मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करना। वैक्स के बारे में बात करें तो जो आजकल की जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो उनको महंगा कर रहे हैं, जिसके साथ में पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वो भी और महंगा हो रहा है। कुछ वैक्स महंगी होती है जैसे एप्रिकॉट वैक्स, कोकोनट वैक्स। ये ट्रेंड बेस्ड वैक्स है, डिमांड ज्यादा है लेकिन अवेलेबल कम है, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी वैक्स है और ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी। प्राइस इज नॉट एवरीथिंग। वैक्स की हाई कॉस्ट के कई रीजंस हो सकते हैं, ना कि ये क्वालिटी और वैल्यू से मैच कर रहा है। नाउ हम बात करें फ्रेग्रेंस ऑयल की, तो कई बार चीप ऑयल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो किसी भी ऑयल का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कई बार बहुत अच्छा ऑयल है बट हम उसका परसेंटेज कम कर रहे हैं। अगर वो 6% में बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है देन आप एक तरफ दूसरी तरफ उसकी कॉस्ट भी बचा रहे हैं, क्योंकि वही आपने एक चीप ऑयल यूज किया लेकिन वो उसके लिए उसको परफॉर्मेंस के लिए 10% चाहिए, वहीं आपने एक्सपेंसिव ऑयल यूज किया बट उसके लिए 6% चाहिए। सो ये भी परसेप्शन ही बोलूंगी मैं। और सबसे ज्यादा ये कि आपको पता है कि एक चीप भी बहुत अच्छा परफॉर्म दे सकता है अगर हमने प्रॉपरली उसको टेस्ट करके देखा है। कुछ ऑयल्स वैसे भी महंगे पड़ते हैं बनाने में और कुछ ऑयल सस्ते होते हैं इन जनरल की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट जो मिथ है वो है सोया वैक्स सूट नहीं करता लेकिन पैराफिन वैक्स सूट करता है। ये दोनों ही सच नहीं है। सभी कैंडल सूट कर सकती है। सूट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हो सकता है वो अच्छे से नहीं बनी हो, लॉन्ग टर्म के लिए जल रही हो, सीधी हवा के सामने रखी हो, फ्रेग्रेंस ऑयल प्रॉब्लम हो सकता है, विक ट्रिम नहीं की हो, विक का साइज गलत हो सकता है। सो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सूट करती है। ये वैक्स के कारण ये रेयरली सूट करती है। सूट के भी डिफरेंट कलर वेराइटीज हो सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल वैक्स की बात करें तो उसका सूट डार्क और काला कलर का होगा, लेकिन आजकल की जो वैक्स मिल रही है सोया, उसके सूट जो होंगे वो ग्रेइश कलर के होंगे। बट सूट तो सूट होता है, चाहे वो डार्क कलर का हो या फिर वो लाइट कलर का। देखने में लग सकता है कि कुछ वैक्स सूट नहीं करती है लेकिन उनका सूट डिटेक्ट नहीं होता है, दिखता नहीं है, वो उसको दिखने में मुश्किल होती है, तो ऐसा लगता है कि वो सूट नहीं करती है। अगर कंसर्न है देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ऐसी वैक्स को चूज कर सकते हैं जिनकी सूट दिखती नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो सोया वैक्स है उसकी सूट ग्रेइश कलर की होती है। अगर प्रॉपरली हम विक के साथ कंबाइन करें, प्रॉपर फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करें तो उनकी सूट दिखेगी नहीं और ऐसा लगेगा कि सूट नहीं हो रही है। कैंडल सूट का मतलब ये नहीं है कि कैंडल खराब है। एग्जांपल के लिए बी वैक्स एक ऐसी वैक्स है जो कि क्लीनेस्ट बर्निंग वैक्स है और एक्चुअली में वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। फिर भी बी वैक्स भर भर के सूट देती है, जितना और कोई वैक्स नहीं देता है उससे कई गुना देती है, और इसका कलर भी डार्क होता है। सो कलर ऑफ सूट डजंट ऑलवेज जस्ट डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द क्वालिटी ऑफ द वैक्स। लेकिन फिर भी हम हमेशा सुनते हैं कि ऑल नेचुरल वैक्सेस आर सेफ, हेल्दियर, सूट नहीं करते हैं। हर वैक्स के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। नेचुरल होने से सूट का कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई चीज जलती है तो वो सूट देती है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि सोया सूट नहीं देता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी वैक्स बेटर नहीं होती है या कोई भी वैक्स खराब नहीं होती है। आप चाहे नेचुरल वैक्स चूज करें या अननेचुरल करें या दोनों का मिक्स करें, मैं सिर्फ स्टेटमेंट को फॉल्स कह रही हूँ कि सोया डजंट सूट एंड पैराफिन सूट। सभी वैक्स के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैक्स आपको चूज करनी है अपनी कैंडल मेकिंग के लिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज है। अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट थ्रो नहीं चाहिए लेकिन सूट मिनिमम रखना है, देन सोया इज बेटर। एंड इफ यू थिंक आपके कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है किसी टाइप का भी, नेचुरल हो कि पैराफिन वैक्स हो, देन यू कैन गो विद पैराफिन। सो ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप कौन से टाइप की वैक्स यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट मिथ इज कि हम सप्लाई पर ज्यादा पैसा खर्च करें तो हमारी कैंडल की क्वालिटी बढ़ती है। क्या सप्लाई पे ज्यादा पैसा खर्च करना है, जैसे कि टूल्स, गैजेट और बनाने वाले सामान पे? सप्लाई आपकी कैंडल मेकिंग के प्रोसेस को ईजी बनाता है, आपको एफिशिएंट बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटर क्वालिटी होगी। लेकिन आपके लिए ईजी होगा, एफिशिएंट होगा, टाइम सेविंग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं डिजी बॉयल यूज करती हूँ जो कि एक फास्ट वैक्स वार्मर है। विक सेटलर यूज करती हूँ, एक टूल है जो कार के अंदर विक सेटिंग को प्रॉपर्ली आता है, तो हर बार मेरी विक सर्टेन जगह पर ही जाएगी, कोई चांसेस नहीं है कि मेरी विक इधर से उधर हिल रही है। फिर बैटर डिस्पेंसर टूल होता है जो कि वैक्स पोरिंग के लिए इजी करता है, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं फैलाता, बहुत फास्ट काम करता है। सो प्रोडक्ट और टूल्स का मेन मकसद होता है कि आपकी लाइफ को इजियर बनाना और फास्टर बनाना, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करे या नहीं करे जरूरी नहीं है। लेकिन ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं एक परफेक्ट कैंडल बनाने में। विक सेटलर हमेशा आपकी विक को सेंटर में रखेगा। जनरली ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए अच्छा रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है।
कैंडल मेकिंग साइंस है, एक आर्ट है। इसकी क्वालिटी हमेशा आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज़्यादा आप कैंडल बनाएंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप मोर कंफर्टेबल होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व होगी। सो इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्वालिटी फ़र्क पड़ती है, ना कि जो हम उसको बनाने के लिए जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट इज फुल मेल्ट पूल ऑन फर्स्ट बर्न। कैंडल फर्स्ट बर्न पर फुल मेल्ट पूल बनना चाहिए। मैं ये बहुत टाइम से सुनती आ रही हूँ, खुद भी फॉलो करती हूँ और अपने कस्टमर को भी बोलती हूँ। कैन दैट हैपन? यस। शुड दैट हैपन? नॉट नेसेसरी। ये डिपेंड करता है जार पर, जार की साइज पर, जार की शेप पर, वैक्स के टाइप पर। अगर वैक्स बहुत हार्ड है तो बेटर है कि फुल मेल्ट पूल हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम और भी मुश्किल होगा फुल मेल्ट पूल बनने में। लेकिन अगर वैक्स बहुत सॉफ्ट है देन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट बर्न में वो फुल मेल्ट पूल बन जाएगा। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कोई रूल नहीं हो सकता है। ये ट्रू भी हो सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता है। कई बार अगर आपकी कैंडल फर्स्ट बर्न में फुल मेल्ट पूल बना रही है तो ओवरविक भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ टाइम कैंडल ओवरविक होती ही होती है। कैंडल को सही तरीके से बर्न होने में बहुत टाइम होता है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है, हीट अंदर की तरफ ट्रैप होती जाती है और मेल्ट पूल फास्ट बनता है। और अगर फर्स्ट बर्न में मेल्ट पूल हो रहा है तो कैंडल बाद में और गर्म होगी। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी वैक्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपके जार के ऊपर। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी ट्रू। नेक्स्ट मिथ इज सभी एसेंशियल ऑयल कैंडल मेकिंग में सेफ है। कुछ हाँ, लेकिन सिर्फ कंट्रोल्ड और स्मॉल अमाउंट में, और सभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स का फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है जो कि आग पकड़ सकता है। अगर ज्यादा गरम वैक्स में ऐड किया या गलती से कोई हीट या आग के आसपास रखा तो आग पकड़ सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि ये एसेंशियल ऑयल अगर बहुत गर्म एनवायरनमेंट में जलते हैं तो टॉक्सिक फ्यूम बनाते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कैंडल मेकिंग क्राफ्ट का मेन की है टेस्टिंग। चाहे आप फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करें या एसेंशियल ऑयल यूज करें, आपको अपने प्रोडक्ट का उस एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है जहां पे वो यूज होने वाले हैं। और बिफोर गोइंग टू मार्केट आपको पता होना चाहिए कि कैसी कंडीशन में आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है और वो सेफ है कि नहीं है। नेक्स्ट मिथ इज स्ट्रॉन्ग कोल्ड थ्रो मीन्स स्ट्रॉन्ग हॉट थ्रो। काश ऐसा होता, लेकिन नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। दोनों अलग अलग कंडीशन है, टोटली अलग है। कोल्ड थ्रो का मतलब है कि बिना जले कितना स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल है। इट मीन्स डायरेक्ट जार से वो कैसी स्मेल आ रही है, या आप उसके बाजू से गुजर रहे हैं तो कैसी स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कोल्ड थ्रो। वहीं हॉट थ्रो का मतलब है जब कैंडल जल रही है तो कितना ओपन एरिया में वो स्मेल फैल रही है, कितना उसकी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रांग है, वो होता है हॉट थ्रो। कुछ कैंडल्स बहुत स्ट्रांग हॉट थ्रो होती है लेकिन उनकी कोल्ड थ्रो बहुत लो होती है। वहीं पे कुछ कैंडल उतना स्मेल नहीं करती है जब वो फ्लोर पे होती है, लेकिन जैसे ही उसको जलाओ तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हॉट थ्रो देती है। लेकिन कुछ कैंडल्स जब जलाओ तो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हॉट थ्रो नहीं देती है, लेकिन कोल्ड थ्रो अच्छा होता है। ऐसा क्यों? आई हैव नो आइडिया, लेकिन कैंडल मेकर्स गुरु क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। उनके अनुसार डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। सबसे पहला है फ्रेग्रेंस ऑयल। जैसे कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, और चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ ऑयल्स बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग होते हैं। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि पिकी होते हैं, अगर उनको हीट के साथ में एक्सपोज करें तो वो रूम में बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगे, उनकी जो मूवमेंट होगी एयर के साथ ट्रेवल वो कम हो जाएगा। और लेकिन बिना हीट के अगर जार में है तो आप उसको स्ट्रांगली स्मेल कर सकते हो। दूसरा डिपेंड करता है वैक्स के ऊपर। कुछ वैक्स बहुत सॉफ्ट होती है तो उनके मॉलिक्यूल्स ओपन होते हैं, ओपन स्पेस होते हैं। जब कैंडल रखी हुई होती है तो सेंट फ्लोट कर रही होती है और इजीली आप उसके बाजू से गुजरते हैं तो आपको स्मेल आती है। नेचुरल सोया वैक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी कोल्ड थ्रो देता है, लेकिन जब इस कैंडल को बर्न करते हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही कैंडल जलती है तो वैक्स लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। सो अगर आप देखोगे तो बिना जले कैंडल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जब उसको जला रहे हैं तो मटेरियल चेंज हो गया है और वो लिक्विड फॉर्म में स्टेट में आ गया है। सो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे सॉलिड स्टेट से। सो ये टोटली डिफरेंट प्रोसेस हो गया दोनों का। सिंपल आंसर ये है कि दोनों की स्टेट चेंज है और दोनों सेम नहीं है। कुछ वैक्स दोनों स्टेट में अच्छी हो सकती है, कुछ दोनों में खराब भी हो सकती है, कुछ एक में अच्छी हो सकती है, कुछ एक में खराब हो सकती है। मैं यही कहूंगी कि आप कैंडल मेकर है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ज्यादा कोल्ड थ्रो चाहिए या हॉट थ्रो, या दोनों, या बैलेंस होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक फैक्टर है,
वैक्स की प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। जब वैक्स चूज करते हैं तब हमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। कैंडल मेकिंग फन हो सकता है, रिवॉर्डिंग हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप 100% इन है तो, लेकिन अगर गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप वैक्स को चूज करेंगे तो स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। मिथ्स और लाइज को देखकर ना खरीदें, फैक्ट्स को समझे, अपने रिसर्च करें, अपने एक्सपीरियंस से सीखें। डोंट टेक मी रॉन्ग दैट लोग जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उन्होंने भी कहीं सुना होता है, उन्होंने भी कहीं देखा होता है, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, मिथ्स आर मिथ। कैंडल मेकर के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मोर इंटरेस्टिंग फन्स अबाउट कैंडल मेकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अस। बाय बाय।